वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बुलिश स्क्वीज अलर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें चार्ट पे किस तरह से दिखाई देगा, इसकी बनावट कैसी है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन में हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो एनहांस हो जाती है। वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस होने का मतलब है ये पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आएगी, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, वो चांसेस स्ट्रॉन्ग कब होंगे, इन कंडीशन को हम स्टडी करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, दिखाई कैसा देगा चार्ट के ऊपर। तो देखिए ये तीन कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। देखिए ध्यान से, फर्स्ट कैंडल हमारी लॉन्ग बेरिश कैंडल है। ओके, और ये जो सेकंड कैंडल होगी वो मीडियम साइज बुलिश कैंडल होगी हमारी। ओके, यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ओके, अब इस जो सेकंड कैंडल की ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहनी चाहिए। यानी देखिए ये इसका सेकंड जो फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल का क्या है, हमारा ओपन है, और ये सेकंड फर्स्ट कैंडल का क्या है, क्लोज है। तो ये फर्स्ट कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में ये जो रेंज बनी है, ये बॉडी बनी है, इस बॉडी के अंदर अंदर सेकंड कैंडल की बॉडी रहेगी। और किस बात का ध्यान रखना है, ये जो सेकंड कैंडल का हाई है ये फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा। इसी तरह से जो सेकंड कैंडल का लो है वो फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा। अब बात करते हैं थर्ड कैंडल की। जो हमारी थर्ड कैंडल है, इसकी जो बॉडी है स्मॉल साइज बॉडी है, और ये बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ओके, और इसकी जो बॉडी है, थर्ड कैंडल की बॉडी है, इस सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहेगी। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इस कैंडल का क्लोज है और यहाँ पे इस कैंडल का ओपन है, तो ये जो रेंज बनी है, ये जो बॉडी बनी है, इस बॉडी के अंदर अंदर इस कैंडल की बॉडी रहेगी। ओके, और इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल, थर्ड कैंडल का जो हाई है, इस सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा। इसी तरह से थर्ड कैंडल का लो सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा। तो ये था कि हमें चार्ट पे किस तरह से पैटर्न दिखाई देगा और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इन कंडीशंस को कि अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है एनहांस हो जाती है, यानी यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। मान लीजिए प्राइस जो है हमारा डाउन ट्रेंड में था, यानी ऊपर से गिरता हुआ प्राइस हमारा आया और यहाँ पे आके नियर द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, यानी जो बॉटम बनाई है डाउन ट्रेंड की, बॉटम बनी है, वहां पे अगर हमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आएगी, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड नियर अ की स्पॉट जोन। अब मान लीजिए ये जो पैटर्न है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक की स्पोर्ट जोन थी, एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन थी। ओके, तो इस स्पोर्ट जोन के पास अगर ये पैटर्न बनता है तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आएगी, इस चीज के चांसेस इवन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हाई वॉल्यूम्स फॉर थर्ड कैंडल स्ट्रेंथन्स द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर इस थर्ड कैंडल के लिए, अगर ये थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत हाई है, यानी ये जो थर्ड कैंडल हमारी इस पैटर्न में बनी है, इसके बनने के पीछे वॉल्यूम हाई हो, तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती हैं। उसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आएगी, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, if the candle formed after the third candle opens gap up, breaks and closes above the high of first candle and is backed by strong volume, the working probability of bullish squeeze alert pattern increases significantly। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से इस इमेज के अंदर देखिए, ये तीन कैंडल्स ने हमें बुलिश स्क्वीज अलर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया। ओके, अब जब इस थर्ड कैंडल के बाद ये जो फोर्थ कैंडल बनी है, ध्यान से देखिए इसकी जो ओपनिंग है, इस कैंडल से क्या है, गैप अप ओपन हुई है ये कैंडल। ओके, और इस कैंडल ने जो इस कैंडल का हाई था, यानी फर्स्ट कैंडल का हाई है, उसको ब्रेक करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे, देखेंगे जो फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग है, यानी इस पैटर्न बनने के बाद ये जो कैंडल बनी है,
इसकी जो क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग जो है हमारी फर्स्ट कैंडल के ब्रेक जो हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर आई है। और अगर इस फोर्थ कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो, तो अगर ये तीनों कंडीशंस ये फोर्थ कैंडल जो है सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आएगी। इस चीज के चांसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, तो यानी कि ये बुलिश स्क्वीज अलर्ट पैटर्न बनने के बाद अगर फोर्थ कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और इसका जो वॉल्यूम हो फोर्थ कैंडल का वो हाई हो, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि ये जो फोर्थ कैंडल है गैप अप ओपन हो किससे, थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग है इससे गैप अप ओपन हो। ओके, तो ये था कि बुलिश स्क्वीज अलाउड कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कैसा दिखाई देता है, इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कब कब ये पैटर्न जो है बेटर वर्क करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।